अध्याय 3। एकमात्र सच्चा रहबर। हर मनुष्य के मन में स्वाभाविक ही यह प्रश्न बार बार उठता है कि आखिर वह कौन है, उसका अस्तित्व क्या है। फकीर लालन साईं कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर है, लेकिन इसके लिए किसी जानकार की शरण में जाना होगा। हम सबका यह निजी अनुभव है कि जीवन में हम पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जो कुछ भी सीखते हैं, उसके लिए किसी अनुभवी जानकार की सहायता लेनी ही पड़ती है। उस पर पूरी निष्ठा और विश्वास रखना पड़ता है। फिर हम चाहे उसे कोई भी नाम दे दें, उस्ताद, रहबर, गुरु, मार्गदर्शक या कुछ और। इस सच्चाई को फकीर लालन साईं इस प्रकार व्यक्त करते हैं। आत्म रूप वह करता हरि, मन में निष्ठा होने से मिले उसका ठिकाना। मन पूछता है मैं कौन, मैं कौन, जानकार की शरण गहोना। जानकार अर्थात मुर्शिद। अध्यात्म की राह पर चलने के लिए देह स्वरूप गुरु की शरण में जाना अति आवश्यक है। नबी जी और निराकार खुदा के नूर किस प्रकार के हैं? नबी है खुदा का साकार रूप, बोलते हो उसके रूप से झरे नूर। खुदा है निराकार, उससे कैसे झरे नूर। सदा निषेध करे शरीयत खुदा के आकार का, आकार बिना झरे नूर, क्या है प्रमाण उसका। नबी और खुदा दोनों एक हैं। नबी ही खुदा हैं। खुदा का कोई आकार नहीं, वह ध्वनि रूप, नूर रूप है, और नबी उनका साकार रूप हैं। क्या यह उचित नहीं कि तुम अब अपने अंतर के प्रकाश को, उस नूर को पहचानो जिससे अंतर का अंधेरा मिट जाए। अंधेरे को कोसते रहने से कुछ नहीं होगा। नबी या गुरु से भक्ति की युक्ति यानी ज्ञान का दीपक लो। आप समझाते हैं, उन दोनों के नूर का भेद आज जानना उचित है। जाति इलाही अर्थात अलौकिक, जाति इलाही वह खुद खुदा किस रूप, किस सिफ्त में आया यहां। सिफ्त अर्थात गुण। लालन बोले पहचानो जो उस नूर को, मिट जाता अंतर का अंधेरा। वह अपने एक अन्य गीत में गुरु से ही ध्यान की युक्ति सीखने की हिदायत करते हैं। जाओ और समझो उस नूर को जिससे घिरा निरंजन, करके ध्यान उस नूर का पा जाओ निरंजन। नबी स्पष्ट राह बताते हैं, यानी भक्ति साधना की राह। तरीका बताएं नबी स्पष्ट शब्दों में, समझ कर जो जिसके है योग्य। रोजा और नमाज ये बाहरी कर्मकांड, साधना और भक्ति द्वारा तुम पहुंचो उस गुप्त राह। फकीर लालन साईं गुरु को कभी दयाल बंधु कहकर पुकारते हैं, तो कभी उसे खुदा का दोस्त कहकर भी याद करते हैं। उस सच्चे मल्लाह के बिना कोई भी पार नहीं उतर सकता। इसलिए फकीर लालन साईं विनती करते हैं, तुम जैसा दयालु बंधु और न मिलेगा, दर्शन देकर रहे रसूल तुम छोड़ ना जाना। तुम दोस्त हो उस खुदा के, पार उतारनहार सच्चे मल्लाह। तुम बिन पार उतारनहार और तो दिखे ना। अगर गुरु को पहचाना नहीं तो खुदा को कैसे पहचानोगे, कैसे पाओगे। नबी विश्वास का चांद हैं, उन्हीं से सब जग उपजा है। जिस नूर से संसार की रचना हुई,
वही नूर या प्रकाश गुरु या नबी के अंदर भी प्रकाशित है। आप कहते हैं कि देर मत करो, जल्दी ही इस बात पर विचार करो। नहीं पहचाना नबी को तो क्या अल्लाह को पाओगे? नबी चांद विश्वास का, आज ही इस पर करो विचार। जिस नूर से उपजा सब जग, वही है इस कलयुग का नबी। फकीर लालन साईं कहते हैं कि यह केवल उन्हीं का विश्वास नहीं है, बल्कि स्वयं ईश्वर भी यही कहते हैं कि उनकी पहचान से पहले नबी को पहचानो, वही इस भवसागर से पार उतार सकते हैं। चारों युगों से नबी ही मल्लाह के रूप में चले आ रहे हैं, यानी वही इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। पहले पहचानो नबी को, कहें दयामय खुद खुदा। जो नबी पार उतारनहार, जिंदा चार युगों से ऊपर। हयातुल मुरसलीन नाम उसका इसीलिए हुआ। हयातुल मुरसलीन अर्थात जिंदा खुदा। फकीर लालन साईं एक अन्य गीत में कहते हैं, चाबी मेरे घर की किसी और के पास, खोलूं कैसे उस धन का द्वार, कैसे करूं उसका दीदार। भरा सोने से मेरा घर, पर लेना देना करे वह अज्ञात। अज्ञात यानी प्रभु। इस शरीर रूपी घर में वह खुदा वास करता है, पर मैं उसका दीदार नहीं कर सकता, क्योंकि घर के द्वार पर ताला पड़ा है और इसकी चाबी किसी और के पास है। यहां किसी और से फकीर लालन साईं का अभिप्राय गुरु से है। वह स्वर्ण, वह अमूल्य प्रभु रूपी धन इसी शरीर रूपी घर में है, किंतु मेरी उस तक पहुंच नहीं है, क्योंकि घर की चाबी गुरु के हाथ में है। उसके अलावा किसी और से यह द्वार नहीं खुलता। लेना देना यानी सब कुछ उस प्रभु के हाथ में है, वह जो चाहे कर सकता है। एक अन्य स्थान पर वह कहते हैं, मन क्या ऐसे ही मिलेगा अल्लाह, बिना पहचाने नबी को। किसे कहते हो नबी तुम, जानो ना उसकी दिशा। फकीर लालन साईं लोक जीवन से उदाहरण देकर अपनी बात को अधिक प्रामाणिक बना देते हैं। बातों से जो फल होए, तो किसान क्यों बीज बोए। गुड़ कहने से क्या मुख मीठा होए, मिटे ना अंधेरा बिना दीप जलाए। वैसे ही केवल मुख से हरि बोल, कैसे कोई हरि को पाए। राजा का करके गुणगान, होए ना जमी के कर की माफी। अपना वायदा पूरा ना करने से, क्या साईं दे देंगे तुम्हें माफी। गुरु को पकड़ो, अपने को पहचानो, कानून साईं का अमल में लाओ। जैसे फसल घर लाने के लिए किसान को बीज बोना पड़ता है, बिना चखे गुड़ की मिठास का पता नहीं चलता। दीप जलाए बिना अंधेरा नहीं मिटता। वैसे ही केवल हरि हरि कहने से हरि को नहीं पाया जा सकता। मुंह से राजा का केवल गुणगान करने भर से ही वह तुम्हारा जमीन का कर माफ नहीं कर देता, वह तो चुकाना ही पड़ता है। इसी प्रकार प्रभु से अपना वायदा पूरा किए बिना कर्मों के भारी बोझ की माफी नहीं मिल सकती। तुम गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते और केवल जुबानी जमा खर्च करते हो, तो कैसे उम्मीद करते हो कि वह तुम्हें बख्श देगा। केवल बातों से कुछ नहीं होगा। गुरु को पकड़कर, उनसे युक्ति समझकर, नाम भक्ति में लगकर स्वयं को पहचानकर ही हरि को पहचाना जा सकता है। फकीर लालन साईं गुरु के नूरी स्वरूप के विषय में कहते हैं कि वह
खुदा का अभिन्न अंग है। खुदा और नबी में कोई भेद नहीं। यदि कोई कहे कि एक छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष है, तो सहजता से यह बात किसी की समझ में नहीं आती। लेकिन जब उसी बीज को धरती में बोया जाता है, तो धीरे धीरे वह विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। यदि कुल मालिक बीज है, तो नबी वृक्ष हैं। यदि मालिक नूर का समंदर है, तो नबी उसमें से उठती लहर हैं। इस रहस्य को तभी जान सकोगे जब उसे अपने दिल में खोजोगे। यह बातों का विषय नहीं है। इस भाव को फकीर लालन साईं इस प्रकार व्यक्त करते हैं। जिस नूर से जन्मा आदम, उस नबी के रंग निराले, जानकर उसे अभिन्न अंग अपना, खुदा ने दिए उसे नूर के प्याले। बीज मालिक साईं वृक्ष नबी, खोजो दिल में जान सकोगे तभी। इस भेद को केवल वही समझ सकता है जिसे मुर्शिद या गुरु स्वयं यह भेद बताते हैं। मुर्शिद मर्म बताए जिसे, वही जान सकता है उसे। फकीर लालन साईं बार बार मुर्शिद को खोजने की ताकीद करते हुए समझाते हैं। मुर्शिद खोजो, पाओ भेद आत्मज्ञान का उससे, जो दिया नबी ने इस दुनिया में हर दिल को दिल से। दिल का भेद रहे दिल में, पुस्तक का पुस्तक में। यदि पुस्तक का ज्ञान समझाने वाला ना मिले, तो पुस्तक का ज्ञान पुस्तक में ही रह जाता है। अर्थात बाहरी विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी शिक्षक या गुरु का होना अति आवश्यक है। इसी प्रकार मुर्शिद के बिना आत्मज्ञान नहीं हो सकता। किताबों से प्राप्त होने वाले ज्ञान और आत्मिक ज्ञान में अंतर है। आप कहते हैं कि ऐसा मुर्शिद खोजो जो आत्मज्ञान का भेद आमने सामने यानी मानव शरीर में आकर समझाए, क्योंकि इंसान का गुरु इंसान ही हो सकता है। यदि प्रभु हमारे अंदर है, तो जाहिर है कि उसकी खोज भी अपने अंदर ही की जा सकती है। लेकिन इसका भेद मुर्शिद के पास है। वही इस भेद को खोल सकते हैं। जब तक मुर्शिद विधि या तरीका ना बताएं, परमात्मा की खोज अपने अंतर में करने का प्रश्न ही नहीं उठता। एक अन्य गीत में फकीर लालन साईं गुरु की स्तुति करते हुए कहते हैं कि नबी सबसे बड़ा है। कोई विरला ही इस रहस्य को समझ सकता है कि नबी कैसे खुदा से बड़ा है। खुदा इंसान की पहुंच से परे एक अज्ञात पुरुष है। नबी खुदा का साकार रूप है। इंसान और खुदा के बीच एक माध्यम या कड़ी है। वह पीरों का पीर है। वह हमारे जैसा दिखाई देता है, परंतु अज्ञात पुरुष है जो वास्तव में शून्य मंडल से उतरा है। जिसे वह खुद समझाना चाहता है, वही इस भेद को समझ सकता है। बेकलमा होकर भी वह अज्ञात मनुष्य पीरों का पीर है, यह तुम जानते नहीं। साईं वह जिस दिन निकला शून्य से, अज्ञात व्यक्ति था वह उस क्षण साथी। अज्ञात व्यक्ति यानी खुदा। कोई विरला उसको जाने, खुदा से छोटा नबी से बड़ा वह। सभी धर्मों ने इसी सच का बयान किया है कि प्रभु इसी मनुष्य देह में है। यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है। यह मौका बार बार नहीं मिलता। इसलिए समय रहते उस प्रभु को अपने अंदर खोजो। इस खोज में जीवित गुरु ही सहायक हो सकते हैं। वह प्रभु हमसे अलग नहीं है, पर उसे देखने वाली आंख हमारे पास नहीं है। वह आत्मिक दृष्टि हमें
गुरु के जरिए मिलेगी, उसे इन भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। लालन साईं कहते हैं कि मुर्शिद का मिलना जीव के वश में नहीं है। ईश्वर की अपार कृपा से ही मुर्शिद से मुलाकात हो सकती है। जीव में सामर्थ्य नहीं है कि वह स्वयं मुर्शिद को खोज सके। जैसे एक बुझे हुए दीपक को एक जलता हुआ दीपक ही रोशन कर सकता है, वैसे ही नूरानी हस्ती ही जीव में ज्ञान की ज्योति जला सकती है। अंधे में क्या ताकत है कि वह आंखों वाले को पकड़ सके, जब तक कि आंखों वाला आगे बढ़कर उसे अपनी बांह ना पकड़ाए। अपने आप को विवश जानकर फकीर लालन साईं सतगुरु के आगे गुहार लगाते हैं कि अब तो मैं पुण्यदान, व्रत, तप, यज्ञ सब कुछ करके हार गया। मुझे मुक्ति रूपी फल कब मिलेगा? इन सब बाहरी कर्मकांड का फल समाप्त होने पर फिर से जन्म मरण का चक्र शुरू हो जाएगा। मैं प्रभु प्राप्ति की असली राह से भटक कर कुएं में गिर गया हूं। अब मेरे वश में नहीं है कि उससे निकल सकूं। हे सतगुरु, अब तो मुझे पार लगा दो। दान, व्रत, तप, यज्ञ करके क्या पा सको फल मुक्ति का? वह फल समाप्त होने पर फिर चक्र शुरू हो जन्म मरण का। भटका राह पड़ा चक्कर में, डूब गया बीचों बीच कुएं के जल में। लालन बोले, हे सतगुरु, अब तो दो पार लगाए। अगले गीत में फकीर लालन साईं सभी धर्मों में प्रचलित बाहरी आडंबर, कर्मकांड, शरीयत आदि का विरोध कर रहे हैं। वह समझाते हैं कि आंतरिक साधना के पथ पर चलने के लिए मन की पवित्रता और आचरण की निर्मलता दो स्तंभ हैं। शरीयत या कर्मकांड से उसे पाना नामुमकिन है। मार्फत यानी आंतरिक साधना से विकारों पर विजय प्राप्त करके शुद्ध मन से ही उसे जाना जा सकता है। वह कहते हैं कि मुझे एक मनुष्य अर्थात देहधारी गुरु के बारे में पता चला है, जो खुदा से नीचे और पैगंबर अर्थात पिछले समय में हो चुके संतों से ऊपर है। फकीर लालन साईं कहते हैं, ऐ मन, भ्रम में मत पड़ो। अब उस मुर्शिद को पकड़ो जिससे राह के बारे में सब कुछ जान पाओगे। शरीयत से उसे किसी भी तरह ना पाओगे। जाना जाए मार्फत के जरिए, यदि मन के विकार हों दूर। खबर मिली एक मानव की, अलिफ से जेर, मीम से जबर। ध्यान दें कि जेर अक्षर के नीचे लगाई जाती है और जबर अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। खबर मिली एक मानव की, अलिफ से जेर, मीम से जबर। लालन बोले, भरम में ना भूलो भाई, मुर्शिद को पकड़ो, जान जाओगे उससे सब। गुरु हमें वह साधन, वह तरीका बताते हैं जिससे हम उस कर्ता, परम शक्ति या उसे जो भी नाम दे दें, उसको पा सकते हैं। वह परम शक्ति एक है। उस तक पहुंचने का साधन या रास्ता भी एक ही है और वह किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है। यह कुदरती तरीका हर इंसान के अंदर मौजूद है, जिसे स्वयं उस परमात्मा ने बनाया है। गुरु उस परम शक्ति तक पहुंचने का तरीका समझाते हैं, क्योंकि वह स्वयं उससे मिलाप कर चुके होते हैं। फकीर लालन साईं एक अन्य स्थान पर लिखते हैं, नबी के साथ थे चार यार, नबी के नूर ने दिखाई उन्हें राहें चार। यहां चार राहों से अभिप्राय है चार सूफी संप्रदायों से, यानी चिश्तिया, कादरिया, सुहरावर्दिया और नक्शबंदिया।
नबी के साथ थे 4 यार, नबी के नूर ने दिखाई उन्हें राहें 4। बिना नबी के भटके दिशा में 4, कहें लालन तुम ना भटको इनमें यार। यहां फकीर लालन साईं समझाते हैं कि जिस प्रकार मोहम्मद साहिब के 4 मित्रों अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने उनकी संगति में रहकर उनके उपदेश पर चलते हुए खुदा को पाने का मार्ग दिखाया है, उसी प्रकार तुम भी नबी या गुरु की बताई हुई राह पर चलकर खुदा को प्राप्त कर सकते हो। कौन चलेगा उस पार, नबी की नौका पर आ जाओ। नबी को जिन्होंने नहीं पहचाना वे काफिर कहलाएं। इस संसार में नहीं कोई मोल उनकी बंदगी का, लिखा है यह साफ साफ। जो है मुर्शिद वही तो रसूल, इसमें नहीं है कोई भूल। खुदा भी वही है, लालन कहे ना कोई बात ऐसी, कहे दलील देकर। इस गीत में फकीर लालन साईं आश्वासन देते हैं कि एक बार जो गुरु की नौका पर सवार हो जाता है वही पार उतर सकता है। फकीर लालन साईं पुकार कर कहते हैं, कौन उस पार चलेगा, आओ नबी की नौका पर सवार हो जाओ। अभी भी जिसने नबी को नहीं पहचाना वह काफिर कहलाएगा, उसकी साधना निष्फल है। मुर्शिद की देखरेख व निगरानी के अभाव में साधना का कोई मोल नहीं। फकीर लालन साईं कहते हैं कि मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहता, बल्कि प्रमाण देकर कहता हूं कि सब कुछ ग्रंथों में लिखा है। गीत। एक दिन भी सोची नहीं उस पार की बात रे, एक दिन भी सोची नहीं उस पार की बात रे, फिर हीरे की धार पर कैसे उतरोगे पार रे। नहीं भरोसा एक दम का, कब क्या करेगा रे साईं, इस जेल में तब किसे देगा दुहाई। बिना कौड़ी का सौदा खरीदना है, मुख से साईं का नाम जपना। देखूं तुझे इसमें कैसा आलसपना। प्रेम की नौका लाकर मुर्शिद को बनाओ मल्लाह रे, लालन कहे वही उस पार ले जाएगा रे। फकीर लालन साईं यहां पर अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम इस संसार के रंग तमाशों में डूबकर अपने जीवन के लक्ष्य को ही भूल गए हो। सांसारिक विषय वासना को छोड़कर उनसे ऊपर उठने की बात सोचो। परमात्मा से मिलाप मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, परंतु तुम सांसारिक आनंद और प्रलोभनों में इतने अधिक तल्लीन हो गए हो कि जीवन के असली उद्देश्य को ही भूल बैठे हो। उस उद्देश्य को पूरा करना हीरे की धार पर चलने के समान कठिन है। सावधानी और योजना के अभाव में तुम कैसे उस पार उतरोगे। यहां तो एक सांस का भी भरोसा नहीं है। प्राणी अभी है, अगले पल नहीं। यह संसार एक जेल खाना है। इसमें कैद तुम किसके आगे गुहार लगाओगे, किससे मदद की पुकार करोगे। गुरु के सिवाय कोई सहायक नहीं हो सकता। उसके उपदेश पर चलकर ही तुम प्रभु को पा सकते हो। अभी भी समय है, प्रभु का नाम जप लो। बिना कुछ खर्च किए यह सौदा बहुत ही सस्ता सौदा है, इसमें आलस ना करो। प्रेम की नौका पर चढ़ जाओ, मुर्शिद को मल्लाह बना लो। वही उस पार ले जाएगा, वही भवसागर पार कराएगा। सृष्टि हुई नबी की देह से इस जगत की, सृष्टि हुई नबी की देह से इस जगत की। उसका वह आकार क्या हुआ, इसका निर्णय कौन करे। तुम कहो अब्दुल्ला के घर में नबी का जन्म हुआ, कहो कहां मूल देह उसकी, जानूं कहां से। नबी की आत्मा
किस रूप में जुड़ी पिता के बीज से। किताबों में जिसे आबे हयात कहा, वहां हवा का भी प्रवेश नहीं। आबे हयात यानी अमृत। एक प्राण दो शरीर, एक करे पुण्य एक करे पाप, उस दिन क्या होगा उसका जब होगा हिसाब। नबी का भेद मिले एकाकी को, उसकी हो जाएं सब शंकाएं दूर। दिखाई दे उसे वह अज्ञात, सच कहे लालन फकीर। फकीर लालन साईं कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना खुदा से हुई, फिर भी कोई उस खुदा के आकार के बारे में नहीं जानता। उसके रंग रूप, जन्म देने वाले स्थान आदि के बारे में कोई कहां से पता करे। इसीलिए उसे अजन्मा अर्थात स्वयंभू कहा जाता है। किताबों में जिसे आबे हयात यानी अमृत कहा गया है, वहां तो हवा तक का भी प्रवेश नहीं है। आप आगे कहते हैं कि आत्मा एक है, पर मन की प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। एक अच्छाई की ओर ले जाती है और दूसरी बुराई की ओर। इन प्रवृत्तियों के प्रभाव से किए कर्मों का हिसाब अंत समय में होता है। लेकिन जिसने गुरु से युक्ति प्राप्त कर ली, उसकी सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं। फकीर लालन साईं यहां स्पष्ट करते हैं कि जिसे गुरु से दीक्षा मिल जाती है और वह उनके बताए तरीके पर चलकर साधना करता है, उसे ही आत्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ही अज्ञात प्रभु के दर्शन होते हैं। अहद ही अहमद बन आया, अहद ही अहमद बन आया और नबी से परिचय कराया। पर की सृष्टि जिस तन से, वह तन कहां छिपाया। हमारा रक्षक अहद इस बार अहमद बन आया। पर यदि जन्म मृत्यु से वह है परे, शरीयत का नियम कैसे उस पर चले। शरीयत यानी कर्मकांड। नबी को जो पाना चाहो, तो पहले अहमद को पहचानो। सृष्टि की रचना के समय वह पुरुष था या प्रकृति। फिर अहद नाम से क्यों करते हैं मानव लीला साईं। फकीर लालन कहते हैं, फिर क्यों मैं भागूं उस अनदेखे भावुक दल के पीछे। फकीर लालन साईं समझाते हैं कि अहद यानी प्रभु और अहमद मुर्शिद या पैगंबर एक हैं, दो नहीं। अहद ही इस संसार में अहमद बनकर आया है, यानी खुदा का नूरी स्वरूप ही अहमद यानी गुरु की देह के जरिए इस सृष्टि में आया है। उस खुदा पर शरीयत का कोई नियम नहीं चलता। वह जन्म मृत्यु से परे है। अगर उसको पाना चाहते हो तो पहले अहमद यानी गुरु को पहचानो। जो गुरु की बताई राह पर चला, उसने ही खुदा को पहचाना। सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई, इस भेद को कोई नहीं जानता। गुरु में प्रभु बसते हैं, परंतु गुरु साधारण मनुष्य की तरह इस धरती पर विचरण करते हैं। यह जानते हुए भी तुम क्यों भेड़ चाल में फंसकर ऐसे लोगों के पीछे भागते हो, जो भावुक होकर भक्ति के बहिर्मुखी साधनों कर्मकांड में फंसे हुए हैं। फकीर लालन साईं इस गीत में एक बार फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। हमारा रक्षक अहद यानी परमात्मा ही अहमद यानी गुरु बनकर आया है और परमात्मा की असली अंतर्मुखी भक्ति से हमारा परिचय करवाता है। जो मैं पाऊं गौर चांद को तो, जो मैं पाऊं गौर चांद को तो, नहीं कोई दुख जो गया यह कुल परिवार, उसमें नहीं कोई हानि। जन्म हुआ तो मृत्यु होगी, संग चलेगा क्या कुल परिवार। कुल मर्यादा मिथ्य केवल 2 दिन की।
क्या मैं अभिमान करूं इस नश्वर कुल परिवार का, मुझ अकुलीन के कुल हैं मेरे गौर हरि। ध्यान दें कि गौर हरि चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा गया है, जिन्हें उनके गोरे रंग के कारण गौर या गौरांग भी कहा जाता है। क्या मैं अभिमान करूं इस नश्वर कुल परिवार का, मुझ अकुलीन के कुल हैं मेरे गौर हरि। इस भवसागर की तरणी हैं गौर गुसाई। थी मैं कुलीन कुल की कुल बाला, जब तक नहीं था कंधे पर झोला। कहें लालन मुझे अब डर कैसा, मैं हूं अब उस गौर की बाला। फकीर लालन साईं इस गीत में उस नूर की चर्चा करते हुए कहते हैं कि यदि मैं उस गौर चांद को प्राप्त कर सकूं, उस प्रकाश का दर्शन कर सकूं, तो मुझे कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं। फिर चाहे मेरा यह कुल परिवार छूट भी जाए, तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। यह परम सत्य है कि यदि जन्म हुआ है तो एक दिन मृत्यु भी होगी ही। यदि उस गौर चांद, गौर हरि, गौर गुसाई में समाकर मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाए, तो इससे अच्छा और क्या होगा। यह संसार मिथ्या है। मैं यहां बहुत थोड़े समय के लिए हूं। फिर मैं इस संसार की कुल मर्यादा की चिंता क्यों करूं। उस गौर चांद को पाने के लिए इस झूठी सांसारिक कुल मर्यादा की परवाह क्यों करूं। मैं अपने कुल, अपने परिवार का क्या अहंकार करूं, जो कि मिथ्या है, नश्वर है, जो मृत्यु के बाद मेरा साथ नहीं देंगे। मेरे गौर प्रभु इस भवसागर को पार करने के लिए तारक हैं, एकमात्र नौका या जहाज हैं। वह गौर गुसाई ही इस जगत से मुझे पार लगा सकते हैं। जब तक मैंने कंधे पर झोला नहीं लटकाया था, यानी बाउल गायक के रूप में इस पथ पर नहीं चला था, तब तक सांसारिक रूप से मैं कुलीन कुल की बाला यानी कन्या की तरह था। परंतु अब मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि इस पथ पर चलकर ही उस नूर, उस चांद, उस प्रकाश को पाया जा सकता है। अब मैं उस गौर प्रभु की बाला हूं। अब मुझे कोई भय नहीं है। फकीर लालन साईं यहां इस बात पर बल दे रहे हैं कि उस नूर, उस चांद को पाने के लिए बाहरी आडंबर और लोकलाज, मान मर्यादा को छोड़कर प्रेम और साधना के पथ पर चलने की आवश्यकता है। अतः व्यर्थ की सांसारिक चिंताएं छोड़कर, गुरु से युक्ति सीखकर उसके बताए मार्ग पर दृढ़ता से कदम रखो। जो जन हैं साधक के मूल लक्ष्य, जो जन हैं साधक के मूल लक्ष्य, वे हैं बेमुरीद बेतालीम। ध्यान दें कि जन का अर्थ प्रभु और बेतालीम का अर्थ बिना शिक्षा के। जो जन हैं साधक के मूल लक्ष्य, वे हैं बेमुरीद बेतालीम, फिरते हैं वे सदा वेदों के बिना। गुप्त नूर से हुआ उनका सृजन, यानी प्रभु का। गुप्त नूर से हुआ उनका सृजन, गुप्त भाव से वे करें भ्रमण। नूर से नूर हुआ नबी, ये जाने देश में सभी। पीरों का पीर है वह दस्तगीर, अर्थात सहायक। पीरों का पीर है वह दस्तगीर, मुर्शिदों का मुर्शिद कहलाए वही। यदि कोई पहचाने उसे, भेद राह का जाने वही। कोई कहे वह है मूलाधार का मूल, बिना मुर्शिद कौन जान पाए उसे। साईं लालन बोले, जो ना जाने उसका भेद, उसका बेकार है पढ़ना वेद। यहां फकीर लालन साईं कहना चाहते हैं कि परमात्मा जो इस सृष्टि का रचयिता है, उसे किसी विद्या, शिष्य या वेदों की जरूरत नहीं है।
वह अनादिकाल से इस सृष्टि में है। उससे मिलाप करना हर साधक का मूल लक्ष्य है। नबी का नूर खुदा के नूर से ही प्रकट हुआ और वह गुप्त भाव से इस मानव देह में रहता है, यानी अपने आप को सब पर प्रकट नहीं करता। नबी भी उस नूर का ही रूप हैं। फकीर लालन साईं सांकेतिक रूप से यह कह रहे हैं कि नबी खुदा के नूर का प्रकट रूप हैं। नबी पीरों का पीर है, मुर्शिदों का मुर्शिद है। कोई विरला ही मुर्शिद को पहचानता है और उसे ही वह आंतरिक राह का भेद समझाते हैं। जो साधक जीते जी मरने की इस राह पर चलते हैं, वही जान सकते हैं कि खुदा और मुर्शिद में कोई अंतर नहीं है। कुछ लोग उस प्रभु को मूल आधार का मूल कहते हैं, किंतु बिना मुर्शिद के इस रहस्य को समझ पाना मुश्किल है। फकीर लालन साईं अंत में कहते हैं कि जो इस भेद को नहीं जान सका, उसका वेद पढ़ना बेकार है। अध्याय 4 अंतर ज्योत जले धुन बाजे। आत्मिक सफर पर निराकार परमात्मा तक पहुंचने के लिए दो बातें मार्गदर्शन का काम करती हैं। एक है दिव्य प्रकाश और दूसरी है दिव्य ध्वनि। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी निर्जन स्थान में रात्रि के समय भटके हुए किसी राही को दो चीजें रास्ता दिखाती हैं। एक है प्रकाश का कोई साधन, जैसे टॉर्च, मोमबत्ती, दियासलाई आदि, और दूसरी कहीं से आती कोई आवाज। इन दोनों के सहारे वह धीरे धीरे अपने घर का रास्ता ढूंढ लेता है और सुरक्षित घर पहुंच जाता है। आंतरिक पथ पर इनको ही नूर और नाद कहा गया है। प्रकाश राह दिखाने का काम करता है और ध्वनि दिशा का आभास देकर अपने असली घर तक पहुंचाने में सहायक होती है। प्रकाश और ध्वनि दोनों हमारे शरीर के अंदर तीसरे तिल में विद्यमान हैं। मन और आत्मा का निवास भी वहां है, पर मन दुनिया की ऐशो इशरत और मोह माया के शोर शराबे में इतना रम जाता है कि उसका दर्पण धुंधला हो जाता है। फिर न उसे वह इलाही प्रकाश दिखाई देता है, न धुन सुनाई देती है। ऐसे में मुर्शिद या गुरु उसके सहायक होते हैं, क्योंकि गुरु उस नूर और उस रूहानी धुन का ही साकार स्वरूप होते हैं। फकीर लालन साईं अपनी वाणी में कहते हैं कि उस नूर का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका अनुभव किया जा सकता है, जैसे बिजली की चमक। जिसके हृदय में उस प्रभु का प्रेम है, वह गुरु की बताई राह पर चलकर साधना द्वारा इस शरीर के अंदर ही उस नूर तक पहुंच सकता है। अकथनीय है उस नूर की धारा, नूर के ऊपर नूर का घेरा। पकड़ने जाओ तो वह पकड़ा ना जाए, हो जैसे बिजली की चमक। जिस हृदय में फूटा प्रेम का अंकुर, वह नूर उसको ही दिखलाए झलक। सिराज साईं बोले रे लालन, जो करो देह का मंथन, होगा नूर का नूर से मिलन, निहारते रहो उस नूर को अपलक। फकीर लालन साईं के गीतों की विशेषता यह है कि वह अपने अनुभव को सीधी सरल भाषा में आगे रखते हैं। आप कहते हैं कि मेरे गुरु सिराज साईं का उपदेश है कि उस रूहानी प्रकाश को हम देह का मंथन करके ही पा सकते हैं। अपलक अर्थात ध्यान एकाग्र करने पर ही उसका दर्शन होगा। फकीर लालन साईं कहते हैं कि रूहानी मंजिलों से आने वाले उस नूर को प्रेम मगन होकर एकटक निहारते रहो।
प्रभु प्रेम से ही मन को वश में किया जा सकता है। किसने बनाया रंग महल ऐसा, सांस रोक देखूं उसका असल रूप। बिन तेल जले बाती, दिखें जैसे मुक्ता मोती। तिल समान स्थान वह, असंख्य रंग उसमें। वहां बहरा सुने, अंधा देखे और नाचे लंगड़ा। कहें सिराज साईं नहीं है रे लालन उसकी तुलना। इस गीत में फकीर लालन साईं विस्मित होकर कह रहे हैं कि ऐसा रंग महल, यह शरीर किसने बनाया है जिसमें बिना तेल बाती जलती है। वह ज्योति ऐसे चमकती है जैसे मोती चमकते हैं। आप अपने गुरु सिराज साईं का हवाला देते हुए समझाते हैं कि वह ज्योति, वह नूर और प्रकाश कहीं बाहर नहीं है। लोग भ्रमित होकर बाहर ही ज्योति जलाने को सब कुछ समझ लेते हैं। आप आगे कहते हैं कि उस दृश्य को मैं हतप्रभ होकर सांस रोककर निहार रहा हूं। उस अद्भुत जगह में अनेक रंग हैं। वहां बहरा सुन सकता है, अंधा देख सकता है और लंगड़ा नाच सकता है। आप समझाते हैं कि उसके समान दूसरा कोई नहीं है। वह अद्वितीय है, अतुलनीय है। अगम नाम का अजब शहर यह कुदरत का, जहां सूर्य उदित होता रात में, दिन में जले बाती। जो जन जाने खबर प्रकाश की, उनकी ही आंखें खुलें। कहें लालन वह चांद देखा है उन्होंने। आप यहां शरीर को कुदरत का करिश्मा कह रहे हैं। वह अगम देश अद्भुत है जहां पर रात में सूर्य उदय होता है और दिन में बाती जलती है। वह सूर्य और चांद कहीं बाहर नहीं, हमारी देह के अंदर हैं, पर हम उन्हें इन स्थूल आंखों से नहीं देख सकते। उस प्रकाश को देखने के लिए हमें गुरु की रहनुमाई की जरूरत होती है। वही हमें उस राह तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वह उस राह के वाकिफकार हैं। आप ऐसा अपने निजी अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। आप आगे कहते हैं, जाओ और समझो उस नूर को जिससे घिरा निरंजन। करके ध्यान उस नूर का, पा जाओ निरंजन। उस नूर से जन्मा नबी। मुर्शिद की बताई हुई राह पर चलकर उसके नूरी स्वरूप का ध्यान करके ही हम उस प्रकाश के पुंज निरंजन को प्राप्त कर सकेंगे। मुर्शिद और खुदा दोनों का सृजन नूर से ही हुआ है। एक अन्य जगह पर तो आप यहां तक कह देते हैं कि एक बार यदि गुरु को पहचान लो तो खुदा की पहचान अपने आप हो जाएगी। गुरु खुदा का रूप हैं। रसूल को पहचान ले जो, खुदा को जान ले वो। गीत। देखा मैंने तमाशा एक कुदरत का, अजब है वृक्ष एक बिना बीज का। फल लगे हैं उसमें चांद के। यहां वृक्ष का अर्थ है शरीर। उस वृक्ष की न जड़ न शिखा, वह सीधा ऊपर शून्य में खड़ा। फल लगे उसमें बिना फूल के, चौंध जाती हैं आंखें उसे देख के। क्या कहूं उस वृक्ष की गाथा, फूल में मधु फल में सुधा। सुगंध से जिसकी मिट जाए क्षुधा, खत्म हो जाए उससे दरिद्रता। समझे जो उस वृक्ष के गहरे अर्थ, वही चेतन वही बड़भागी। गुरु मानूं मैं उसको ही, कहें लालन फकीर। फकीर लालन साईं कहते हैं कि मैंने कुदरत का एक विचित्र तमाशा देखा है। बिना बीज के पैदा हुए एक वृक्ष पर चांद रूपी फल लगा हुआ है। उस वृक्ष की कोई जड़ नहीं है, कोई चोटी नहीं है। वह सीधा
ऊपर शून्य में खड़ा है, उसमें चांद रूपी फल लगा हुआ है। यहां मनुष्य देह की ओर संकेत है, अर्थात इस शरीर के अंदर नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश है। यह एक ऐसा चांद है जिसके प्रकाश की तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। चांद रूपी फल के प्रकाश को देखकर आंखें चौंधिया जाती हैं। फकीर लालन साईं कहते हैं कि मैं उस वृक्ष के गहरे अर्थ का वर्णन कैसे करूं। उसके फल में अमृत भरा है और फूल में मधु है। उसकी खुशबू मात्र से ही हर प्रकार की भूख मिट जाती है, सभी प्रकार के अभाव दूर हो जाते हैं। जो उस वृक्ष के गहरे अर्थ को जान जाता है वही चेतन है, जीवित है, बड़भागी है। फकीर लालन साईं अपने गीतों में अक्सर उस चांद की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिसने उस चांद, उस नूर का दर्शन किया है वह बहुत भाग्यशाली है। केवल कुछ भाग्यशाली जीव गुरु कृपा से उस चांद तक पहुंच पाते हैं। उसके दर्शन मात्र से ही उनकी सारी सांसारिक तृष्णाओं का नामो निशान मिट जाता है, वह तृप्त हो जाते हैं। जो उस वृक्ष के गहरे अर्थ को जानता है, फकीर लालन साईं उसे ही अपना गुरु मानते हैं। अर्थात जिसने इस राह पर चलने का अनुभव स्वयं किया है वही हमें राह बता सकता है और हमें मंजिल तक पहुंचा सकता है।